नमस्कार। हम आज आए हुए एक नई जगह पे। यहाँ पे एक महफिल बनी हुई है। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं पार्क में। तो अभी करंट की राजनीति में आपको पता होगा कि कुछ मुद्दे चल रहे हैं। जैसे एक महाराष्ट्र में भाषा का मुद्दा और दूसरा बलरामपुर में आपने सुना होगा एक छांगुर बाबा। तो उनके लिए हम इन लोगों से बात करेंगे और क्या इनकी राय है और क्या आगे किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। एक बार बात करते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह बेदड़क। महेंद्र सिंह जी, अभी आपको पता होगा कि एक महाराष्ट्र में मुद्दा चल रहा है भाषा का। तो इसके ऊपर आप क्या बोलते हैं? जो भाषा मुद्दा है, ये गलत मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि भाई मातृभाषा हमारी हिंदी है और हिंदी में हर क्षेत्र में हिंदी सबसे श्रेष्ठ है। चाहे फिल्में हो, राजनीति हो, सब में हिंदी है। लेकिन वो एक तरह से एक पूर्वी क्षेत्र के जनता को अत्याचार के रूप में देखते हैं, ये गलत है। इसको हम समर्थन नहीं करते। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक राजनीतिक मुद्दा है। बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है, इनके पास और कुछ है ही नहीं। राजनीति तो अपना अपना मतलब बच्चों से बचाने के लिए जो, तो ये अपनी राजनीति क्षेत्रीय मुद्दे उठा के चल रहे और उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या इस तरह की राजनीति करके ये आगे बढ़ पाएंगे, ये जो लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं बढ़ सकता। राजनीति में तो सब जो देश के हित में जो बात करेगा वही राजनीति में आगे बढ़ेगा। राजनीति क्षेत्रीय भाषा से कुछ नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा उसका। जो तो देश के विकास की बात करेगा आगे वही बढ़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो जितनी भी 70 के 80 60 के मतलब जितनी भी बॉलीवुड की फिल्में बनी है वो सारी की सारी हिंदी भाषा में बनी है और हिंदी भाषा को सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय देखता है। और आज वो लोग उत्तर भारतीयों का विरोध कर रहे हैं। तो मतलब ये एक तरीके से गलत है। बिल्कुल गलत है। उत्तरी भारतीय साउथ के जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं के कलाकारों ने हिंदी भाषा में पिक्चर बनाई है और वो करोड़पति बन गए, हमारी हिंदी भाषा से बन गए। अब उनको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वो क्या करते हैं कि एक गरीब लोग जिसने एक ठेली लगा रखी है, कुछ भी लगा रखा है, उस बेचारे को मारना पीटना कि तू हिंदी में बात कर रहा है, तू ये कर वो कर। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बॉलीवुड में उन्होंने जो बंगले बना रखे हैं, जो हिंदी भाषा में मूवियां बनाते हैं, उनके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं चलता। नहीं, सही बात है। जो बाहर के हमारे उत्तरी क्षेत्र से हिंदी क्षेत्र के बेल्ट के जो लोग जा रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, रेडी है, ऑटो है, ड्राइवर है, उनको आज भी देखा था, मैंने टीवी में देख रहा था कि ड्राइवर पैसे दे रहा था, उसको सिर्फ हिंदी बातें करा, उसको पीट दिया। ये बड़ा सरासर गलत है। इस भाषा क्षेत्रीय भाषाओं से ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका विरोध करते हैं पूरी तरह से। ये ठीक नहीं है। इस पर सख्त कानून बना जाए और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई मराठी मानुष यहाँ आ जाए उत्तर भारतीय क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, तो क्या आप उसको उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से वो लोग हमें देख रहे हैं? नहीं, उस नजर से नहीं देखेंगे। हमें और उसमें फर्क क्या रह जाएगा फिर? हम राष्ट्रीय एकता का है, हम उसको सम्मान नहीं हो सकता है, उनकी मूर्खता है वो। हम मूर्ख थोड़े हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी क्षेत्र है। ऐसा उसका विरोध नहीं करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपकी तरह, हम भाई है तो हमारे भाई, ऐसा कोई विरोध नहीं है हमारा उससे। तो आप उन्हें भाई की तरीके से ही ट्रीट करेंगे? ट्रीट करेंगे। हम सब तरह के थोड़े सब बुद्धिजीवी, वो राजनीति, हम राजनीति थोड़े हैं। हम तो भाई हैं, सारे देश के सब भाई भाई हम सारे, जितने देश, कोई भी क्षेत्र, कोई स्टेट हो, हम भाई हैं। हम उसका विरोध नहीं करेंगे। अगर ऐसा हम विरोध करने लगे तो देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी। ये समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अभी आपको एक और मुद्दा पता होगा। आपको एक छंगुर बाबा नाम से एक बाबा फेमस हो रखे हैं बलरामपुर में, आपको पता हो तो। उन्होंने मतलब लगभग बताया जा रहा है कि 20,000 लोगों का धर्मांतरण कर दिया अब तक और बहुत सारा पैसा उनको बाहर से फंडिंग हुई है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो इसके लिए आपको कुछ देना, मतलब विचार व्यक्त करना चाहेंगे? बिल्कुल, जो ऐसा हो रहा है तो देख, टीवी पे भी देख रहे हैं, पेपरों में भी आ रहा है, गलत हो रहा है। इस तरह से गुमराह करके नहीं है, गरीब लोगों पर ये करा जा रहा है, गलत है ये। इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। हाँ, अपनी मर्जी से जो कोई बनता है उसके लिए कोई बोध नहीं है, लेकिन गुमराह करके भाई रामलाल नाम रखे नहीं है, फिर वो रमामुद्दीन हो जाता है, फिर कोई शेर सिंह नाम रखे शरमशुद्दीन हो जाता है। इस तरह बच्चों को गुमराह करके पैसे के लालच दे के कर रहे हैं, वो सरासर सख्त कानून बनने चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी में चढ़ा देना चाहिए, कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी आसाराम, राम रहीम और क्या बोलते हैं ये रामपाल, इनके नाम भी आपने सुने होंगे। तो इनको जैसे जेल में डाला गया और इनके खिलाफ जैसे सख्त कार्रवाइयां की गई, तो ऐसी कार्रवाइयां आगे आपको लगता है कि सरकार की तरफ से की जाएंगी ऐसे बाबाओं के खिलाफ, जो अभी जो छांगुर बाबा निकले हैं? की जानी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। तभी तो संकेत जाएगा कि सब जो संत हैं, चाहे किसी धर्म के हों, जो गलत काम कर रहे हैं तो गलत है, किसी क्षेत्र में कर रहे हैं गलत है, तो उनको जेल में जाना ही चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो हमारी अगर जनता को अगर राय देना चाहें आप, तो ऐसे बाबाओं से बचने के लिए तो आप क्या बोलेंगे? हम देखिए, ये अपने ऐसे बाबाओं से दूर रहें।
कुछ नहीं है। अपने जो बच्चों को शिक्षित करें, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाएं, पढ़ाई लिखाई करें, आगे उनकी जो आगे ज़िंदगी के लिए भविष्य में सोचें। ये बाबा पाखंडवाद से दूर रहें और अपने सच्चाई की तरफ दें। सबसे भगवान वगैरह जो अपने घर में हैं, माँ बाप हैं, उनकी पूजा करें, ध्यान करें, उनकी सेवा करें। सबसे बड़ा यही है मेरा कि भी सबसे बड़ा माँ पैदा करने वाले माँ बाप हमारे, उनसे बड़ा चारों धाम वही है। और जो आस्था के नाम पे किसी को ठेस ना पहुंचाए, और आस्था के चक्कर में कोई गलत हमें संकेत दे रहा है तो उसको बिल्कुल उसका मुकाबला करें, उसे कानून के हवाले करें और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। अच्छा, चलो धन्यवाद आपका। अभी आपको एक बात और पता होगी कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था अभी बीच में। तो उस युद्ध में जो हमारे जो सेना ने कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या उसका समर्थन करते हैं और उससे सैटिस्फाइड हैं आप? बिल्कुल सेटिस्फाइड, जो ऐसा होना चाहिए। सिंदूर जो नाम का अभी जो हुआ था वो अच्छा है, बढ़िया किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो देश के हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मतलब जो नेताओं ने अच्छा एक्शन लिया। लेकिन जब जो है थोड़ा सा हाँ गलतफहमी रही थी, थोड़ा सा जब अगर डिबेट देखते हैं, कोई 71 का 73 का 65 का जो हुआ था, उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन जो बीच में जो थोड़ा सा हमें शक ले लो या क्लियर नहीं हो पाया कि जो ट्रंप के कहने से जो रोका गया, तो उसमें कुछ गलत संदेश गया। जबकि वो एक भी राजनीतिक हमारा पीएम या कोई भी सत्ता ये नहीं कह पाई पीएम ट्रंप साहब या बीच में हस्तक्षेप ना करें, उससे थोड़े लोग गुमराह हो गए हैं। बाकी सही हुआ है, कह के मारा है। अगर एक तरह से युद्ध हुआ था तो वो ये कह के ना करते कि भाई जो हम आतंकी ठिकानों में मार रहे हैं, साले सबको पेल देते रखे ना, तो ये पीओपी और बलूचिस्तान अब के वापस आ जाता अगर थोड़ा सा और कैड़ा दिखा देते तो। ये मेरा मानना है। तो मतलब आप उसके मतलब अभी जो कार्रवाई हुई उससे आप पूरी तरह से कैसे सेटिस्फाइड हैं? तो और इससे भी ज्यादा होनी चाहिए थी या फिर इतना? और ज़्यादा होनी चाहिए थी कि जो बार बार का मुद्दा जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी, जो झेल रही थी कि पीओके भी बलूचिस्तान ये वो, तो उसका विराम मोहर लग जाती कि भाई जो हमें पीओके भी मिल जाता और बलूचिस्तान अलग एक देश बन जाता, और बार बार की लड़ाई खत्म हो जाती जो आए दिन चलता रहता, जिस पर राजनीति चलती रहती। क्योंकि ये पाकिस्तान सुधरने वाला तो है नहीं, वाला है नहीं, काम दिखाना ही चाहिए था। तो सुधरने वाला नहीं है, तो इनको एक बार में ही सारी की सारी इस तरीके कर देना चाहिए था। ये हर छोटे छोटे बड़े से बड़े देशवासी के दिल में थी। तो अभी है ना, जैसे आपको पता होगा कि ये पहलगाम जो अटैक हुआ इसमें चाइना का हाथ था, ऐसा कुछ है? अब देखिए, राजनीतिक स्टैंड हम जाना नहीं चाहते, किसका हाथ था कहाँ हाथ था, इससे हमें फायदा भी हुआ नुकसान भी हुआ है। इसी बड़े स्तर पर देखें, राजनीतिक लेवल पर देखें, तो हम अमेरिका के चक्कर में बहुत बड़ा दोस्त को खोने जा रहे हैं। रूस हमारा दोस्त था, आज चाइना और रूस अब एक हो रहे हैं, पाकिस्तान का इंटरनल मदद कर रहे हैं। जब रूस हमारे साथ खड़ा होता था, आज हम थोड़ा सा दिक्कत में है। नहीं तो पहले अमेरिका तो एक डीलर है, वो तो भी हथियार बेचता है, हमें उसको ज़्यादा भरोसेमंद नहीं मानना चाहिए। ये मेरा देश के हित में एक क्वेश्चन है। तो ट्रंप हमारे देश के हित में काम, किसी के देश के हित में नहीं, किसी देश के हित में नहीं होता। तो बिजनेस करना होता है, कहीं ना कहीं झगड़ा कराना होता है, अपने हथियार बेचने होते हैं। हमारा अच्छा दोस्त था रूस, जो पहले से ही चला हुआ खड़ा हुआ है। तो क्या अभी मतलब रूस से हमारी दूरियां बन गई हैं, आपको लगता है? बनी नहीं है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं। अगर इसी तरह रहा तो रूस भी हाथ खींच सकता है। आज देखिए हमें फायदा क्या हुआ, अभी हम फायदा हुआ पाकिस्तान को हमारे सिंदूर एक्शन से। कैसे कि जब जो है वहाँ पर यूएनए के सदस्यता का नाम आया ना, तो 193 वोटों में तो 187 वोट मिले उसको, पाकिस्तान को। हमारे इंडियन को 7 वोट मिले हैं 200 में से। तो उसकी बड़ी, उसे 1,66,000 करोड़ रुपया उसे लोन मिला है 2 मिनट के अंदर। किसको फायदा हुआ? पाकिस्तान को। तो हमारा कहाँ हुआ? हमारे तो 7 देश रह गए, उसको तो सारा उन्होंने समर्थन कर दिया। तो कहाँ छवि बनी? क्या इस पर हमें सोचना है ना। बिल्कुल विचार करना चाहिए इस चीज पे हमें आगे के लिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सौराज सिंह कश्यप है। अंकल जी, मेरे को ये बताइए, अभी करंट की जो सिचुएशन चल रही है हमारे देश की, तो इसके लिए आप सेटिस्फाइड हैं इससे? नहीं है? बिल्कुल नहीं हूँ जी। हमारे देश में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो 85% हमारे देश के अंदर जो दलित है उसका खून चूसा जा रहा है। हमारी कुछ पीछे सरकारें रही, मैं नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने सरकारी स्कूल बनाए। मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ाया हुआ हूँ और मैं कल्याण सिंह के क्षेत्र का हूँ। मुझे 5वीं क्लास में उन्होंने पढ़ाया था। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर वो सरकारी स्कूल हैं तोड़े जा रहे हैं और नए स्कूल प्राइवेट बनाए जा रहे हैं जिनकी फीस हम लोग नहीं भर सकते। और आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे MA BA दुनिया भर की डिग्रियां ले रखी है, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगार हमारे देश के बच्चे हैं। राजनीति हो रही है केवल जात पात पर। विदेशों में कोई जात पात नहीं होती, इसलिए विदेश आज आगे है। और हमारा हिंदुस्तान इसलिए पीछे है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई की बातें होती है, इसलिए हमारा देश बहुत पीछे रह गया है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमारे देश में जनता के लिए है
और इन पीछे भी सरकारें रही, आगे भी चल रही और मौजूदा भी चल रही है। इनके लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। पीछे की सरकारों ने मुसलमानों से शादी करी एक दूसरे से, आज की सरकारें भी हिंदू मुसलमानों से शादियां कर रही हैं। तो ये हिंदू मुसलमान हमारे 85% के लिए बने हैं। हम कैसे रोटियां खाएं? हमारे लिए कोई रोजगार नहीं है। कहते हैं जी सारी कंपनियां ठेके पर दे दी, जो तनख्वाहें सरकार से ले रहे हैं 25,000 या 30,000 50,000, वो आधी कीमत हमें दे रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे अच्छी डिग्रियां ले रखी है। मेरे घर में खुद बच्चे हैं। तो इस तरीके की राजनीति है। और हमारे प्रधानमंत्री जी या कोई भी MA MP जो भी है, उसके पीछे करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी का खर्चा हो रहा है। विदेशों में आप जाकर के देखिए, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या MA MP शाम को इस टाइम पार्क में बैठे होंगे या सब्जियां खरीद रहे होंगे, उनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन हमारे देश के अंदर करोड़ों रुपए सिक्योरिटियों के पीछे खर्च हो रहे हैं। जब तुम्हें डर था तो राजनीति में आए क्यों? राजनीति में आना था भगत सिंह जैसे लोगों को, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों को राजनीति करनी चाहिए थी। लेकिन इनके बारे में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री या पीछे रह गए वो लोग, उनके बारे में कोई नहीं सोचते। जो क्या उम्र थी उनकी, 18 से 20 साल तक की उम्र, जो शहीद हो गए, क्या उस टाइम पे कोई वकील नहीं थे? क्या उनको बचा नहीं सकते थे? उस टाइम पे भी राजनीति हुई नहीं। वो देश भारत के होनहार बच्चे फांसी पर चढ़ा दिए। ये हमारे देश की हालात है। और आज इनकी सुन लो कहानियां, जो कि मजमा लगा रहे बालेश्वर जी हैं या बाबा आसाराम, ये कहते आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये तो मर ही नहीं सकती। और खुद जेड सुरक्षा ले रखी है। एक तरफ तुम प्रवचन दे रहे हो कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और एक तरफ तुम जेड सुरक्षा ले रहे हो। क्योंकि तुम्हें खुद डर है, तो तुम जनता को क्या समझा रहे हो? और जनता हमारी पागल है। क्या संदेश लेना चाह रही है कि ब्लैक कमांडो उनके पीछे खड़े हुए हैं उनकी आत्मा को बचाने के लिए? तो आत्मा बड़ी है, वो जेड सुरक्षा बड़ी बना रखी है। आत्मा तो उन्होंने नीचे दबा रखी है बिल्कुल, और जनता को बेवकूफ करे कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब ऐसा है तो तुमने सिक्योरिटी क्यों ले रखी है? ये क्या है कि हमारे देश की बुरी हालत है। आज हमारे देश के अंदर स्कूल सरकारी तोड़े जा रहे हैं। तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि हे मोदी जी, अगर आप देश हित के नेता हो या प्रधानमंत्री हो तो 85% के बारे में सोचो। उनके लिए डिग्रियां कॉलेज बनवाओ, स्कूल बनवाओ, जिससे हमारे गरीब बच्चे कम फीस पर या फ्री फीस पर पढ़ सके। आज तुम हवाई जहाज के लिए फ्री कर रहे हो और बहुत सारी चीजें फ्री दे रहे हो। दिल्ली में लाइटें फ्री है। इन्हें सब खत्म करके शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन शिक्षा हमारे देश के अंदर खत्म की जा रही है। हरियाणा को देख लो, उत्तर प्रदेश को देख लो, पंजाब को देख लो, सारे स्कूल तोड़े जा रहे हैं। ये हमारे देश की राजनीति है? क्या की राजनीति है? कि भुखमरी राजनीति है। वही चीज मैं तो इसके खिलाफ बोलूंगा जनता के। वही चीज है कि अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग जो है, हिंदी भाषी लोग जो है, उनको महाराष्ट्र में जाना पड़ रहा है या फिर कर्नाटक में जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनका विरोध झेलना पड़ रहा है। भाई विरोध का कारण क्या है? कि हमारे देश में मजदूरी नहीं, नौकरी नहीं, इसलिए पढ़े लिखे इंसान, इंजीनियर इंसान हमारे विदेश जाते हैं और वहां उनकी डांट सहते हैं। कभी कभी हमारे देश के लोगों को वहां झाड़ू भी लगानी पड़ती है। क्या करें, मजबूरी है। और डॉक्टर लोग विदेश में चले जाते हैं, यहाँ जगह नहीं है उनको। MBS MD सर्जन बाहर जा रहे हैं, यहाँ उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर अपनी दुकान खोल के बेच जाए तो उन पर दुनिया भर का टैक्स चापे, दुनिया भर का टैक्स है। अगर आप 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा करने जा रहे हो तो 30% यानी 30 लाख रुपए काट लेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? अरे मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने मेहनत से कमा के जोड़ी और आज मैंने 2 करोड़ की बेच दी और 1 करोड़ बैंक में जमा करने जा रहा हूँ और 30% काट रहे हैं उसका 30 लाख। तो क्या उनके बाप की कमाई है? ये मेरे बाप की कमाई है, मेरी मेहनत की कमाई है। मैं भूखा मरा हूँ, प्यासा मरा हूँ, जब ये प्रॉपर्टी मैंने बनाई है। क्या हक है इसमें सरकार का? अरे मेरा कोई बिजनेस है, आप टैक्स लो, ना दूं तो मेरे को गोली से मार दो। मैं टैक्स देना चाहता हूं और टैक्स हमारे देश का हर बच्चा दे रहा है। कोई भी कंपनी पार्लेजी या खाने पीने की कोई भी चीज बना रही है तो कंपनी से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक सब हमसे टैक्स ले लेते हैं। लेकिन टैक्स हम दे रहे हैं। कोई भी चीज आप खा के फेंक देते हो,
जब जाके वो टैक्स खत्म होता है। यहाँ की जनता टैक्स दे रही है। हर व्यक्ति माँ के पेट से जब पैदा हो जाता है, पैदा होते ही वो उसको टैक्स देता है। वो चाहे वो बाहर का दूध पिए, बिस्कुट खाए या कोई बॉर्नवीटा खाए, तो वो सब टैक्स लेकर के वहां जाके खत्म हो रहा है। और उस हिसाब की सुविधाएं है नहीं। उस हिसाब की सुविधा कहाँ है? कुछ नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। 1 करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति को वही चीज है और 1000 रुपए कमाने वाले को वही चीज है। कहाँ पर है इंसाफ? कहाँ है हमारे देश के अंदर? कोई इंसाफ नहीं, किसी चीज के लिए नहीं इंसाफ। तो यहाँ तो बेइंसाफी है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब आपके इसके लिए ये होना चाहिए, सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए। सरकारी स्कूल खोले चाहे, और जैसे हम 10 पैसे पे पढ़ते थे, इस प्रकार से अब कोई 10 पैसा नहीं तो 10 रुपए होना चाहिए। फीस इस तरीके की फीस हो जिससे हमारे बच्चे पढ़ सकें, और डिग्रियां कॉलेज हो, उनमें शिक्षा फ्री हो। ये नहीं कि आज प्राइवेट बना रहे हैं, दुनिया भर की फीस है, मैं नहीं दे सकता, मेरा पोता नहीं पढ़ पा रहा, कहाँ से कमाए? 18,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, कहाँ से अच्छे स्कूल में पढ़ाए? और प्राइवेट स्कूलों में जगह नहीं है। क्यों जगह नहीं है? क्यों सरकारी स्कूल बन नहीं रहे और प्राइवेट ज्यादा बन रहे। क्या सरकार हमारे पता नहीं है? लेकिन क्या है, यहाँ तो पैसे वालों के लिए जय जयकार। अभी तेल 120 रुपए लीटर था, आज की डेट में तेल 180 रुपए हो गया, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों की है, वो गोदाम भर लेती है। आज आप देख रहे होंगे, जब से हमारे मोदी जी आए, जब से कोई छापा किसी गोदाम में नहीं पड़ा। और पिछली जो सरकारें रहती थी, कोई चीज महंगी होती थी तो छापे पड़ते थे गोदामों में। आज कोई छापा नहीं पड़ रहा, क्योंकि सरकार इनकी है। मैं तो एक सच बोलूंगा बिल्कुल बाबूजी, चाहे मुझे जब भगत सिंह मर गया तो मैं मर जाऊंगा। वही चीज है। अब मतलब जैसे इसका, अगर ये तो देखो आपने बता दिया कि सरकारों को ही करना चाहिए, लेकिन सरकारें आपको आपके हिसाब से काम करनी नहीं, तो इसका समाधान जनता कैसे निकाले? क्या करे? जनता को ही निकालना होगा। ऐसा जी, जनता में है ऐसे लोग जो समाधान निकाल सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। अब जनता या तो आंदोलन करे तो हमारे पर गोलियां तान दी जाती हैं, या वो स्पीड का पानी तान दिया जाता है, तो जनता पीछे हट जाती है। जनता की कौन सुनता है? पहले जनता की सुनते थे लोग कि भाई जनता क्या दिक्कत है, उस पर समाधान होता था। आज जनता पीटी जा रही है, कोई समाधान नहीं है, तानाशाही की सरकार रहेंगे। तो आप मतलब अभी की सरकार से बिल्कुल नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हूँ, इसलिए कि इंसाफ नहीं है। कहाँ जाएंगे वो लोग जो पढ़े लिख के डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं? कहाँ जाएंगे वो? अगर हमारे देश में 15% पैसे वाले हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है नौकरी की। लेकिन 85% कहाँ जाएंगे? किसकी चौखट में मत्था मारेंगे वो कि हमें रोटियां दे दो। तो मैं तो ये चाहूंगा, आप अपने चैनल के माध्यम से कह देना मोदी जी को, अरे कि भाई मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो और जनता के भगवान हो, तो मैं अपने भगवान से ये प्रार्थना करूंगा, हे मोदी जी, हे मेरे भगवान, इन गरीबों की सुन लो, मेरे भगवान सुन लो। तो मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी से, भाई साहब। चलिए, तो यही कहूंगा भाई साहब। धन्यवाद।